हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। आज से हम हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट कर रखे थे हमने पिछले वीडियो में, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज से वापस कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हमने एक वीडियो और अपलोड की है जिसमें हमने जो DSSB का नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड की है, तो आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए। और आज से हम हमारे जो वीडियो के टाइटल्स होंगे उनमें EMRS के साथ DSSB भी ऐड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हम मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के सिलेबस में हम DSSB TGT के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हमने कर रखे हैं पहले से। तो चूंकि वो एक TGT एग्जाम है तो DSSB के क्वेश्चंस भी हम इसमें ऐड कर रखे थे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो हम सीरीज हमने चला रखा है मैथमेटिक्स के लिए, ये आपके DSSB एग्जाम के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वीडियोस को देखना है, और अगर आप DSSB TGT मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो जो है फायदेमंद रहेगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए अभी से। और अभी उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, उसका नोटिफिकेशन 25 या 26 मई को आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद भी लगभग आपको 2 से शायद 3 महीने नहीं तो 2 महीने तो मिनिमम आपको तैयारी करने का टाइम मिलेगा। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स बाकी सिलेबस का हम अभी पता नहीं है, वो सिलेबस आने में पता लगेगा। लेकिन TGT के लिए मैथमेटिक्स जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। ठीक है, तो देखिए आप उसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो टॉपिक 3 था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसी पे हम हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 7/15 या 7/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 8/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 11/15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का मान है। ऑप्शन A है मेरा 3/8, ऑप्शन B है 11/8, ऑप्शन C है 7/8, ऑप्शन D है 5/8। LT एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू क्या होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये क्या किसका फॉर्मूला है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का वैल्यू रख दीजिए। A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 11/15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दिया है मुझे 8/15, तो फाइनली कितना जाएगा मेरा 11/8। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 11/8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक थैली में 6 लाल और 4 हरे रंग के क्या है, बॉल्स हैं या फिर गेंद है। थैली में से यूं ही एक गेंद निकाला जाता है, यानी कि एक बॉल निकाली जाती है। इस गेंद का लाल या हरा होने की संभावना क्या होगी, या तो लाल या फिर हरा होने की संभावना। DSSB एग्जाम TGT में 28 दिसंबर 2014 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। तो DSSB की दृष्टि से हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, DSSB के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में भी किए हैं, तो आप चाहें तो उनको नोटिस कर सकते हैं कि DSSB का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन A है मेरा इसका 1, ऑप्शन B है मेरा 3, ऑप्शन C है मेरा 1/2, ऑप्शन D है मेरा 5। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। थैली में क्या है, लाल बॉल से मेरी 6 और हरे बॉल से मेरे पास 4। प्रोबेबिलिटी देखिए इसकी क्या हो जाएगी 6C1 प्लस 4C1 बाय 10C1। देखिए 10 में से एक बॉल को हमने चुना था, टोटल बॉल्स कितनी थी 6 + 4 10, और उसमें से क्या था या वाला इसने केस लिया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने और लिया था, तो यहाँ प्लस की जगह क्या लगा था इनटू। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6C1, यानी कि लाल में से भी एक ही बॉल ले सकता हूं मैं, और हरे में से भी एक ही ले सकता हूं। ठीक है, या तो मैं लाल में से ले लूंगा या फिर मैं हरे वाले में से ले लूंगा। टोटल 10C1 हो गया नीचे, 6C1 इज इक्वल टू 6 और 4C1 हो गया मेरा 4, 10C1 हो गया मेरा 10। इनको सोल्व आउट करेंगे, ये आया मेरा 1। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बिलोंग्स टू ओनली 0 to 1।
0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 से 1 के मध्य की कोई भी संख्या। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। और फाइनल आंसर कितना है मेरा, तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी वैसे गलत हो गया क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 3 और 5 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ए क्या होगा मेरा सही आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं। कितनी बार उछाला हमने, 6 बार, ठीक। 4 शीट्स यानी कि 4 हेड, 4 शीट्स यानी कि 4 हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन ए है मेरा 1/4, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 5/16, ऑप्शन डी है 15/64। एलटी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 6 बार सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम, कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 2 की पावर 6 = 64। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या होती है हमारी 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, सिक्के को जितनी बार उछाला गया है उसको हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 हेड के लिए यानी कि 4 हेड कब प्राप्त होंगे हमें, जब 6 में से 4 यानी कि 6 बार उछाला, इसमें से हमें 4 बार हेड प्राप्त करने हैं। 64 को कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सी के फॉर्मूले से खोला हमने, इसको सोल्व आउट किया तो मेरा आया 15। अब हमारी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल स्थितियां अपॉन अनुकूल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी थी हमारी 64, अनुकूल स्थितियां कितनी प्राप्त हुई 15, तो 15/64 इज आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 15/64। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 8 लाल और 5 सफेद गेंदे हैं। याद रखिए रैंडमली 3 गेंदें निकाली जाती है तथा 1 लाल और 2 सफेद गेंद होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए है मेरा 40/143, ऑप्शन बी है 80/146, ऑप्शन सी है 10/296 और ऑप्शन डी है मेरा 5/286। एलटी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे थैला है मेरा, ठीक है। थैले में क्या है, लाल और सफेद गेंदे, कितनी, 8 तो लाल है और 5 सफेद गेंदे हैं। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखना यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करना है मुझे कि 1 लाल गेंद का चयन करना है। तो मैं क्या करूंगा, 8 लाल गेंद में से 1 लाल गेंद का चयन कर लूंगा और इनटू फिर क्या करूंगा, और लगा हुआ है यानी कि ये हमारे गुणाकार चिन्ह लगेगा। 2 सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो 2 सफेद गेंद होने के लिए 5 में से मेरे को 2 सफेद गेंद लेनी पड़ेगी। तो इन 5 में से मैंने 2 सफेद गेंदों का चयन कर लिया। इसके बाद कुल कंडीशन यानी कि कुल जैसे अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी, टोटल कितनी थी मेरे पास, 8 और 5 13 बॉल्स थी, ठीक है। उन 13 में से मेरे को कितनी 3 बॉलों का मुझे चयन करना था। तो नीचे हर में कितना जाएगा, 13C3, ठीक है। अब इसको मैंने सोल्व आउट किया, जैसे 8C1 को तो मैंने 8 लिख दिया, 5C2 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए नीचे 2 है तो यहाँ पे मैं 5 के फैक्टोरियल को जैसे 5 × 4 2 पद तक लिखूंगा और नीचे अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ऐसे 13C3 कैसे लिखेंगे, अभी 3 है यहाँ पे तो 13 × 12 × 11 3 पद तक लिखना है और ऊपर 3 फैक्टोरियल। सोल्व आउट किया तो ये मेरा आया ये आएगा मेरा 40/143 यानी 40/143। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, 40/143। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक थैली में 6 लाल और 4 हरे रंग के क्या है, बॉल्स है या फिर गेंद है। थैली में से यूं ही एक गेंद निकाला जाता है यानी कि एक बॉल निकाली जाती है। इस गेंद का लाल या हरा होने की संभावना क्या होगी, या तो लाल या फिर हरा होने की संभावना। DSSB एग्जाम TGT में 28 दिसंबर 2014 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। तो DSSB की दृष्टि से हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। DSSB के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में भी किए हैं, तो आप चाहें तो उनको नोटिस कर सकते हैं कि DSSB का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेरा इसका 1, ऑप्शन बी है मेरा 3, ऑप्शन सी है मेरा 1/2, ऑप्शन डी है मेरा 5, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, थैली में क्या है, लाल बॉल से मेरी 6 और हरे बॉल से मेरे पास 4। प्रोबेबिलिटी देखिए इसकी क्या हो जाएगी, 6C1 + 4C1/10C1। देखिए 10 में से एक बॉल को हमने चुना था
टोटल बोल्स कितनी थी, 6 + 4 10, और उसमें से क्या था, या वाला इसने केस लिया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने और लिया था, तो यहाँ प्लस की जगह क्या लगा था, इनटू। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6C1, यानी कि लाल में से भी एक ही बोल ले सकता हूं मैं, और हरे में से भी एक ही ले सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं लाल में से ले लूंगा या फिर मैं हरे वाले में से ले लूंगा। टोटल 10C1 हो गया नीचे, 6C1 = 6 और 4C1 हो गया मेरा 4, 10C1 हो गया मेरा 10। इनको सोल्व आउट करेंगे, ये आया मेरा 1। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बिलोंग्स टू ओनली 0 to 1। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 से 1 के मध्य की कोई भी संख्या। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। और फाइनल आंसर कितना है मेरा, तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी वैसे गलत हो गया, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 3 और 5 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ए क्या होगा मेरा सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 7 व्यक्तियों को कतार में बैठाना है, ठीक है। 2 निश्चित व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठने की संभाव्यता है, यानी कि 2 निश्चित व्यक्तियों को एक दूसरे पसंद आ गए, तो उनको पास बैठने की संभाव्यता क्या होगी। ऑप्शन ए है मेरा 1/3, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 2/7, ऑप्शन डी है मेरा 1/2। DSSB एग्जाम TGT 24 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 7 व्यक्ति थे मेरे, 1 2 3 4 5 6 7। ये था चिंटू, ये था पिंटू। इन्होंने क्या एक दूसरे को पसंद कर लिया, एक दूसरे को लाइक करने लग गए, ठीक है। तो चिंटू पिंटू ने क्या किया कि हम तो साथ ही बैठेंगे। तो चिंटू पिंटू के साथ बैठने से क्या हो गया, ये 6 व्यक्ति रह गए टोटल। तो ये तो हो गए, एक जगह बैठेंगे तो फिक्स हो गया इनका। तो 2 व्यक्ति 2 तरीके से पास बैठ सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से पास बैठ सकते हैं, 2 तरीके से। या तो पहले चिंटू बैठ जाएगा फिर पिंटू बैठ जाएगा, या फिर पहले पिंटू बैठ जाएगा फिर चिंटू बैठ जाएगा। तथा व्यक्तियों के बैठने के कुल तरीके कितने मेरे पास, 7। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 2/7। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 2/7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसी ई परिणाम के लिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.999 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि ई के नहीं होने की प्रायिकता का मूल्य पता कीजिए। ऑप्शन है मेरा 0.1, ऑप्शन बी 0.01, ऑप्शन सी 0.001, ऑप्शन डी क्या है मेरा नन ऑफ दिस। DSSB एग्जाम TGT में पूछा गया क्वेश्चन है दिसंबर 2014 का। सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा मेरा, चूंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि ई के नहीं होने की प्रायिकता, यानी घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता। और यहाँ क्या है, ये घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो ये घटना ई के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 माइनस घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता के। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.999। तो एक में से 0.999 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 0.001। तो 0.001 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या है मेरा सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जब 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल के जोड़ को 12 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तब शेषफल बचता है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। ऑप्शन ए है मेरा 6, ऑप्शन बी है मेरा 5, ऑप्शन सी है मेरा 11, ऑप्शन डी है मेरा 10। DSSB TGT एग्जाम दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है KVS TGT 2007 में भी पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या पता हो सकता है ये इस वाले TGT एग्जाम अपने DSSB या EMRS वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 99 प्लस 100 फैक्टोरियल। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के अतिरिक्त इसके अलावा सभी पदों में क्या है, 3 और 4 का गुणा सम्मिलित है। 3 और 4 का गुणा सम्मिलित होने का मतलब 4 या 12, यानी कि मैं जब 12 का भाग लगाऊंगा
तो सभी पदों में क्या होगा, 12 का पूरी बार भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है, बस यही वो पद हैं जिनमें 3 और 4 का गुणा सम्मिलित नहीं है। तो अतः वे सभी पद 12 से क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो अतः शेषफल के लिए क्या करूंगा, मैं इन सबको जोड़ दूंगा। तो क्या होगा मेरा 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। क्योंकि हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा 2 और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा 6। इनको ऐड किया तो ये आया मेरा 10। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि एक जलसे में कितने व्यक्ति हैं, 12 ही व्यक्ति हैं। जलसा यानी कि किसी बारात वारात जा रही होगी, आजकल बारात भी 12 व्यक्तियों की ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं और उनमें यदि हर व्यक्ति आपस में क्या मिलाता है, हाथ मिलाता है, हाथ मिला के डांस कर रहे थे वो, तो जलसे में कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो जलसे में कितनी बार हाथ मिले, ऑप्शन ए है मेरा 66, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी हो गया मेरा 132। DSSB एग्जाम DGT दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टॉपिक से मुझे लग रहा है काफी क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप। ठीक है, तो 12 व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाने के कुल कितने तरीके हो गए, 12C2, यानी कि 12 हैं और 12 में से कितने, देखिए हाथ कब मिलेंगे, जब 2 व्यक्ति मिलाएंगे, एक इस व्यक्ति का हाथ, एक इस व्यक्ति का हाथ, ये जब हाथ मिलाएंगे तभी हाथ मिलेंगे। तो 2 व्यक्ति का चयन करेंगे हम 12 में से। तो 12C2 कैसे निकालूंगा मैं, 12 × 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 बार कटा, फाइनली आया मेरा 66। तो ऑप्शन ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर 66। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंकों का यूं ही यानी कि ऐसे ही क्रम में न दोहराते हुए, क्रम में नहीं दोहराते हुए उपयोग कर एक 5 अंकीय संख्या बनाई गई है। इनका उपयोग करके एक 5 अंकों की संख्या बनाई गई है। ऐसे में वह संख्या 4 से भाज्य होने की संभाव्यता क्या होगी। ऑप्शन ए है मेरा 3/5, ऑप्शन बी 18/5, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 6/5। DSSB एग्जाम TGT दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिना रिपीट किए हुए 5 अंकीय संख्या बनाने के कुल तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 5, बिना रिपीट किए, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। 5 अंकों की संख्या बनाएंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से, क्योंकि हर बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे मेरे पास 5। हाँ, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। 5 अंकीय संख्या 4 से भाज्य होगी यदि अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं। अगर ये वाले 2 अंक जो होंगे संख्या के लास्ट वाले वो 4 से भाज्य होंगे तो क्या होगा, वो संख्या किससे भाज्य होगी हमारी 4 से भाज्य होगी। जैसे अंतिम 2 अंक, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने अंतिम 2 अंक 1 और 2 लिए, तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे लास्ट में 12 किससे भाज्य है 4 से, 2 और 4 24 किससे भाज्य है 4 से, 3 और 2 किससे भाज्य है 4 से, और 5 और 2 किससे भाज्य है 4 से। तो ये 4 तरीके हैं मेरे पास जिनसे मैं इन बॉक्स को भरूंगा, तो मुझे कैसी संख्या प्राप्त होगी 5 अंकों की, जो कि 4 से क्या होगी विभाज्य होगी। और इन तीनों बॉक्सों को भरने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके, क्योंकि 2 अंक तो मैंने यहाँ पे काम ले लिए, बचे कितने मेरे पास 3 अंक, 5 अंक थे, तो क्या हो गया मेरा, अतः अभिष्ट तरीके कितने हो गए मेरे पास, इसके हिसाब से देखेंगे तो फैक्टोरियल 3 इंटू 4 तरीके, तो ये हो गए मेरे पास अनुकूल स्थितियां, और कुल स्थितियां कितनी थी मेरे पास फैक्टोरियल 5। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5 तो अपॉन में आ जाएगा, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। सोल्व आउट किया मैंने, ये आया मेरा 1/5। तो सही आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक सिक्के को कितनी बार उछाला हमने 3 बार। चित्र और पट विकल्पतः आने की संभाव्यता है। विकल्पतः से मतलब यहाँ पे ये अल्टरनेटिवली है, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेटिवली एक के बाद एक क्रम से, ठीक है। आने की संभाव्यता क्या है, ऑप्शन ए है मेरा 1/4, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 3/8। DSSB एग्जाम PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, TGT में भी पूछा गया है और यूपी TGT में भी पूछा गया है, यानी कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद है हमारा, देखिए सॉल्यूशन, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थितियां कितनी होगी मेरे पास, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। प्रतिदर्श समष्टि सेन पर स्पेस क्या बनेगा मेरा, जे बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए कैसे बनाया हमने। इस वाले में देखिए एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, इसमें 3 हेड है और इसमें 0 हेड है। ठीक है, तो ऐसे मेरी सिंपल स्पेस मैंने बना ली। चित्त और पट अल्टरनेटिवली आने के लिए, चित्त और पट क्या अल्टरनेटिवली आने, यानी कि हेड टेल फिर टेल हेड, यानी कि सेम नहीं होना चाहिए। देखिए हेड टेल 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 सेम हो गया, टी सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, ये आ गया, टी सेम आ गया, नहीं लिया, एच सेम आ गया, नहीं लिया, एच ले लिया, टी साथ में आ गए, एच साथ में आ गया, टी साथ में आ गए। तो ये अनुकूल स्थितियां कितनी होगी मेरे पास, 2। ट्रैक क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, कितना है मेरा 1/4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक स्कूल में कितने शिक्षक हैं, 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी कि गणित भी पढ़ा लेते हैं और भौतिकी भी पढ़ा लेते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी कि 12 तो ऐसे हैं जो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो सिर्फ भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 ऐसे टीचर हैं जो भौतिक और गणित दोनों पढ़ा लेते हैं, यानी कि फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ा सकते हैं। कितने केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मेरा 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है मेरा नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी नहीं। DSSB एग्जाम TGT दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए इसका। n ऑफ m इज इक्वल टू, यानी कि ओनली मैथ्स पढ़ाने नहीं, सॉरी ओनली नहीं, मैथ्स पढ़ाने वालों की संख्या 12, फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या मुझसे पूछिए, ये ओनली मैथ्स पढ़ाने वालों की संख्या है। n ऑफ p मुझसे पूछा है और n ऑफ m इंटरसेक्शन p कितना दे रखा है मुझे, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है 4, और n ऑफ m यूनियन p यानी कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है मेरी 20। चूंकि n ऑफ m यूनियन p कितना है मेरा, क्या होता है n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। तो n ऑफ m यूनियन p कितना हो जाएगा 20, n ऑफ m कितना दिया है 12, n ऑफ p मुझे निकालना है, n ऑफ m इंटरसेक्शन p कितना हो गया 4, तो n ऑफ p कितना आएगा मेरा 12। तो नंबर ऑफ टीचर्स, उन टीचर्स फिजिक्स ओनली कितने हैं मेरे पास 12। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन ए 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक कस्बे में 840 व्यक्ति हैं, उनमें 450 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं और 300 व्यक्ति ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं और 200 ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ सकते हैं या फिर दोनों भाषा में पढ़ सकते हैं। ऐसे में दोनों ना पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है मेरा 210, ऑप्शन बी है मेरा 180, ऑप्शन सी है मेरा 260, ऑप्शन डी है मेरा 290। पीजीटी टायर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने मेरे पास 840, तो एन ऑफ एच यानी कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 450, एन ऑफ ई यानी कि इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या मेरी 300 और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या मेरे पास कितनी है 200। तो देखिए एन ऑफ एच यूनियन ई कितना हो जाएगा, व्यक्ति जो हिंदी या इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ एच यूनियन ई कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सोल्व आउट करूंगा, इनके वैल्यूज मैंने पुट किए तो ये आएगा मेरे पास 550 यानी 550। दोनों ना पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, टोटल जितने व्यक्ति है उसमें से मैं कितने घटा दूंगा, दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या, अखबार या दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या। तो दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या मेरे पास आई 550, तो 840 में से 550 घटाने पे मेरे पास आंसर आएगा 290। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 290। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस अप टू 10C9 का मूल्य होगा। ऑप्शन ए है मेरा 2 की पावर 10, ऑप्शन बी है मेरा 2 की पावर 11, ऑप्शन सी है मेरा 2 की पावर 10 माइनस 2, ऑप्शन डी है मेरा 2 की पावर 10 माइनस 1। टीजीटी और पीजीटी एग्जाम दोनों में पूछा गया है, टायर फर्स्ट में 2014 में। देखिए 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C9 इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 10C0 और 10C10 जोड़ने तथा घटाने पर क्या मिलेगा देखना। 10C0 को मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया जो कि मैंने इसको जोड़ा है,
और ये माइनस 10C0 और ये प्लस 10C10 और एक 10C10 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसको सोल्व आउट करेंगे तो 10C10 से ये 10C10 कट जाएगा और 10C0 से ये वाला 10C0 कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बैलेंस हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा। तो इससे मैंने ये कैसे लिखा, 10C0 से लेके 10C10 तक, ये क्या होगा मेरा 2 की पावर 10 ऐसा होता है। आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। 10C0 हो जाएगा मेरा 1 और 10C10 भी हो जाएगा मेरा 1, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनली 2 की पावर 10 माइनस 2। तो ऑप्शन होगा मेरा 2 की पावर 10 माइनस 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज के वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे कवर कर लिए हैं। और आप ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो DSSB एग्जाम में भी आ रहे हैं और मतलब DSSB एग्जाम में और UPTGT एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यानी कि क्वेश्चन कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, होते हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के, TGT और PGT के कुछ क्वेश्चंस PGT के पूछ लिए जाते हैं और जो जिनका लेवल थोड़ा सा TGT लेवल का होता है, और कुछ TGT के ही क्वेश्चन दूसरे TGT, सेंट्रल लेवल के TGT या स्टेट लेवल के TGT एग्जाम से भी उठा के एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो ये हम, और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब से जो हम वीडियो सीरीज चल रही है हमारी, ये DSSB एग्जाम में भी आपके बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए। अगर आपके कोई डाउट्स आपको आते हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप उस क्वेश्चन नंबर को या फिर उसको मार्क करके या फिर बता सकते हैं मुझे कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करके बताना है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको रिपीट करके दोबारा बता दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।